मेरे बच्चे, कल्पना करो एक ऐसे स्थान की जहां संसार का सारा शोर धीरे धीरे मिट जाता है, जहां कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल मौन बचता है। वही मौन जिसे तुम बाहर खोजते हो, लेकिन जो सदा तुम्हारे भीतर था। मैं हिमालय में नहीं रहता मेरे बच्चे, हिमालय मेरे भीतर है। तुम पूछते हो, शिव, क्या सच में शांति संभव है इस टूटे फूटे संसार में? मैं कहता हूं, शांति संसार बदलने से नहीं आती, दृष्टि बदलने से आती है। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहां मन हर क्षण भटका हुआ है। सूचनाएं बहुत हैं पर स्पष्टता नहीं, ज्ञान बहुत है पर बोध नहीं। तुम हर दिन कुछ नया देखते हो लेकिन स्वयं को नहीं देखते। हिमालय क्यों शांत है? क्योंकि वह स्वयं को सिद्ध करने नहीं निकला। वह ऊंचा है पर शोर नहीं करता, वह स्थिर है इसलिए अडिग है। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन से कहते हो मुझे शांति चाहिए, तो जीवन पूछता है क्या तुम स्थिर हो सकते हो? तुम शांति को परिणाम समझते हो, जबकि वह अवस्था है, और अवस्था बदलती है मन के अनुशासन से। मैं ध्यान में बैठा हूं, लेकिन ध्यान पलायन नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो है उसे पूरी सच्चाई से देखना, दर्द को भी, डर को भी, असफलता को भी। मेरे बच्चे, तुम शांति से पहले आराम खोजते हो, लेकिन सुनो, आराम से पहले उत्तरदायित्व आता है। जब तुम हर दिन स्वयं से पूछते हो, क्या मैंने आज अपने भीतर के सत्य से भागा? क्या मैंने स्वयं से झूठ बोला? वहीं से शांति का जन्म होता है। हिमालय की ऊंचाई तुम्हें यह सिखाती है कि ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है। अहंकार छोड़ो, डर छोड़ो, बहाने छोड़ो। मेरे बच्चे, मन को जीतना किसी युद्ध से कम नहीं। यह युद्ध हर सुबह होता है, हर रात होता है, और अधिकतर लोग इसे लड़े बिना ही हार मान लेते हैं। तुम कहते हो, शिव, मन बहुत अशांत है। मैं कहता हूं, मन को आदेश दो। मन सेवक है, स्वामी नहीं। जब तुम कहते हो आज भी मैं करूंगा, आज भी मैं रुकूंगा, आज भी मैं भागूंगा नहीं, तो मन धीरे धीरे झुकता है। हिमालय में मैं वर्षों नहीं, युगों से बैठा हूं। क्यों? क्योंकि समय मुझ पर शासन नहीं करता, और समय तभी तुम्हें नहीं हरा सकता जब तुम अनुशासित हो। मेरे बच्चे, आंतरिक शांति कोई उपहार नहीं, यह अर्जित की जाती है अनुशासन से, ईमानदारी से, तपस्या से। तुम्हें लगता है तपस्या का अर्थ कठोर जीवन है। नहीं, तपस्या का अर्थ है जो सही है वही करना, भले ही मन मना करे। जब तुम्हारा मन कहे आज छोड़ दो, और तुम कहो आज भी करूंगा, वहीं तुम्हारे भीतर हिमालय जन्म लेता है। मेरे बच्चे, मैं कैलाश पर बैठा हूं, लेकिन मेरा वास्तविक निवास तुम्हारा साहस है, तुम्हारी स्पष्टता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम सोचते हो तुम टूटे हुए हो, सच यह है तुम बिखरे हुए हो, और बिखराव अनुशासन से जुड़ता है। जब तुम मौन में बैठते हो, फोन नहीं, शोर नहीं, केवल श्वास, तब तुम्हें पहली बार अपनी वास्तविक आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज कहती है तू कमजोर नहीं है, तू भाग रहा था। मेरे बच्चे, हिमालय बाहर नहीं बुलाता, वह भीतर आमंत्रित करता है। वह कहता है ठहर, सुन, स्वयं को जान। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो संसार तुम्हें हिला नहीं सकता। मैं ध्यान में हूं क्योंकि मैंने स्वयं को स्वीकार किया है, अपने अंधकार को भी, अपने प्रकाश को भी। तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। भागने का मार्ग बंद करना होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम आज भी अपने मन के स्वामी बनने का निर्णय लेते हो तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण जब तुम स्वयं से ईमानदार होते हो। हिमालय की शांति तुम्हारे भीतर है, बस उसे जीने का साहस करो। उठो मेरे बच्चे, स्थिर बनो, अनुशासित बनो। महादेव का मार्ग मौन से होकर जाता है। हर हर महादेव।